Hello students, welcome back to your own YouTube channel Vrinda Utkarsh Easy Way to English. The best Christmas present in the world का पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक हमने पढ़ा। पार्ट टू में हमने देखा कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को क्या लेटर लिखा था, किस तरह से उन्होंने वहां पर जो वॉर छिड़ा हुआ था, वहां पर जो घटना घटी उसके बारे में क्या क्या बताया। नैरेटर ने इन सब चीज़ों को पढ़ा, जैसा कि एड्रेस उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने वापस से उस लेटर को फोल्ड किया, एनवलप में डाला, और अब वो आगे क्या करते हैं आज हम पार्ट थ्री में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पार्ट थ्री में आज हम पढ़ेंगे कि क्या नरेटर कोनी के पास पहुंच पाते हैं, क्या आगे का जो वो प्रोसेस अर्थात वो जो लेटर है वो कोनी को देना चाहते थे, क्या कोनी जिंदा है, अगर जिंदा है तो कैसी स्थिति में है, और वो कहाँ रहती है। ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पार्ट थ्री पढ़ेंगे। नरेटर फोल्डेड द लेटर, स्लिप्ड इनटू द एनवलप, केप्ट अवेक ऑल नाइट। नरेटर ने उस लेटर को वापस फोल्ड किया, एनवलप में डाला और पूरी रात जगते रहे। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें यह ध्यान था कि उन्हें ये लेटर वापस जिसका ये लेटर है अर्थात कोनी जिम मैकफर्सन का, उनको ये देना था। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। जैसा कि एड्रेस में लिखा हुआ था, ब्रिडपोर्ट में जो कोपर बीचेस था वहां पर उनका मकान था। तो वहां पर वो सुबह सुबह वहां के लिए रवाना होते हैं। आस्क्ड अ बॉय हु वाज वॉकिंग हिज डॉग। एक लड़का उन्हें वहां पर मिला जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। उससे उन्होंने उसका एड्रेस पूछा कि ये मिसेस जिम मैकफर्सन का मकान कहाँ है, अर्थात कोपर बीचेस कहाँ है। वेयर वॉज कॉपर बीचेस, ये उन्होंने पूछा। हाउस नंबर 12, ये मकान का नंबर था। जब लड़के ने उनको वो एड्रेस बताया तो जो नरेटर थे वो वहां पर पहुंचे। वहां जाकर के क्या देखते हैं, हाउस नंबर 12 टर्न इनटू बर्न आउट शेल। अरे ये तो बिल्कुल एक खंडर में तब्दील हो गया था। ये तो एक जला सा मकान था और एक मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि खंडर सी कोठरी जैसा ये मकान हो गया था। रूफ गैपिंग, जो रूफ थी उनमें गैपिंग अर्थात गैप हो गया था, और विंडोज बोर्डेड अप, और जो वहां की जो विंडोज थी उनको लकड़ियों से वापस पैक कर दिया गया था। इस तरह की दशा देखकर के पहले तो उन्हें लगा कि शायद मुझे मिसेस मैकफर्सन से शायद मिलना नहीं हो पाएगा। वो अब शायद मुझे लगता है कि दुनिया में नहीं है। नॉक्ड एट द नेक्स्ट डोर, आस्क्ड अबाउट मिसेस मैकफर्सन। आगे जाकर के वो पड़ोस में ही एक मकान है, वहां पर जाकर के पूछते हैं, जहां से एक ओल्ड मैन निकल करके आता है। उससे वो पूछते हैं कि आप मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं, मुझे उनसे मिलना है। द ओल्ड मैन न्यू हर। अरे वाह, अच्छी बात रही कि ओल्ड मैन उसको जानता था, मिसेस मैकफर्सन को जानता था। शी वॉज अ बिट मिडल हेडेड, 101 ईयर्स ओल्ड। अब जो जिम मैकफर्सन है वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, 101 साल की हो चुकी हैं और काफी कंफ्यूज रहती हैं। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया मडल हेडेड। और एज के साथ ये किसी चीज को भूल जाना, किसी चीज पर कंफ्यूज होना, ये एक आम बात है। हाउस कुड फायर इन द प्रेजेंस हर। उसकी प्रेजेंस में, उनकी उसकी उपस्थिति में शायद इस मकान में आग लगी थी। ओल्ड मैन सारी बात बता रहे हैं कि अब ये जो मकान है उसमें वो नहीं रहती हैं, उनकी उपस्थिति में उस मकान में आग लग चुकी थी। एंड ये क्यों लगी थी आग, किस कारण से लगी थी। यूज्ड कैंडल्स ड्यू टू एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। वृद्ध महिला, उसको ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है काफी महंगी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करके कैंडल्स का यूज करती थी। और शायद इसी वजह से, कैंडल्स की वजह से जो कर्टेन होते हैं उनमें कहीं आग लग गई होगी। रीजन इसमें स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, पर ऐसा ही कुछ हो सकता है, उसकी वजह से घर में आग लग गई थी। और वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी उस समय तक। फायरमैन सेव्ड हर। जो फायरमैन थे उन्होंने उसको जैसे तैसे बचाया। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। अब वह एक नर्सिंग होम में रहती है। ये सारी की सारी बात कौन बता रहे हैं, एक ओल्ड मैन जो कि जिम मैकफर्सन के पड़ोसी हैं और काफी वह भी बूढ़े हैं,
वह उसके बारे में बता रहे हैं और अभी वर्तमान में वो नर्सिंग होम में रहती है, ऐसा उन्होंने बताया। बर्लिंगटन हाउस एट डॉर्चेस्टर रोड, ये वो जगह है जहां पर अभी जिम मैकफरसन रहती है और इसको ढूंढने में नैरेटर को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत जल्दी वहां पर नैरेटर पहुंच जाते हैं। नैरेटर अप्रोच्ड हर, उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। इट वॉज अ क्रिसमस दैट डे, जब ये जो दिन है, आज का दिन है, वो भी संयोगवश आज क्रिसमस का दिन है। आज क्रिसमस के इस अवसर पर जो नर्सिंग होम है उसको काफी सजाया गया है, उसको डेकोरेट किया गया है। द हाउस वॉज डेकोरेटेड। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू मीट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर प्रेजेंट। मैंने वहां जाकर के जो मेट्रोन होती है उसको वहां जाकर के उनको बोला कि वहां की जो उसको उसका देखभाल करने वाली महिला है उनको बोला मैंने, कौन बोलता है ये, नैरेटर, कि मैं जिम मैकफरसन का एक मित्र हूं और मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूं और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर के आया हूं। क्रिसमस में इस तरह से उपहार देने की एक पुरानी परंपरा है। द मेट्रोन हैप्पी इनफ टू सी मी, जो मेट्रन होती है वो काफी खुश होती है उनको देख करके और वो बोलती है, शी टोल्ड दैट शी हैज नो फैमिली, अरे उसका तो कोई परिवार नहीं है। बहुत अच्छा है कि आप आए हैं मिलने के लिए, आपसे मिलकर के निश्चित रूप से जो जिम मैकफरसन है उनको, सॉरी मिसेस जिम मैकफरसन है उनको काफी खुशी होगी। नो वन विजिट्स, उनके पास कोई मिलने नहीं आता है। शी विल बी हैप्पी टू सी यू, वो आपसे मिलकर के काफी खुश होगी। शी टुक मी देयर एंड लेफ्ट, वो मुझे वहां पर लेकर के गई और मुझे उनसे जो जहां पर वो बैठी हुई थी वहां पर मुझे ले जाकर के छोड़ दिया। मैं क्या देखता हूं कि वो एक चेयर पर बैठी हुई हैं। द ओल्ड लेडी वॉज ऑन चेयर, हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, काफी बूढ़ी हैं, एक चेयर पर बैठी हुई हैं और उनके जो हाथ हैं वो फोल्ड हैं अपनी अपनी ही गोद में, खुद के ही। एंड सिल्वर वाइट हेयर, उनके बाल काफी लगभग सारे सफेद हैं, सिल्वर हेयर हैं। आई सेड हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने जाकर के उनको अभिवादन किया और विश किया। क्या बोलते हैं नैरेटर, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कॉनी आपको बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं। शी लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, उसने मेरी ओर देखा वैकेंटली, उस वृद्ध महिला ने अर्थात उस कॉनी ने, मिस जिम मैकफरसन ने मुझे मेरी ओर देखा वैकेंटली। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को नहीं जानते हैं तो और कोई हमसे आकर के बोले तो हम एक अनजान तरीके से किसी व्यक्ति को देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंटली वर्ड है इसका मतलब यह है कि वह मुझे जानती नहीं थी, मैं तो उसको पहली बार मिल रहा था, तो इस तरह से उसने मुझे देखा। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो जो टिन बॉक्स जो मैं लेकर के गया था जिस पर जो लाइन जो पेपर था जिसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ था और उसके अंदर की तरफ जो लेटर था जो मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कोनी को जो लिखा था, वो बॉक्स मैंने गेव इट टू हर, उसको दिया। जैसे ही ये मैंने बॉक्स उसको दिया तो क्या होता है देखिए, आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन। जैसे ही उसने ये बॉक्स हाथ में लिया तो इस बॉक्स को तो वो पहचानती थी और इस परिचय की एक स्टाइल में, एक तरीके से उसने उसने अपनी आंखें उठाई और मेरी ओर देखा। आई एक्सप्लेन हाउ आई गॉट इट, और उसके बाद मैंने उसको बताना शुरू किया कि किस तरह से मैं रोल टॉप डेस्क लेने के लिए किसी एक जंक शॉप पे गया था, मुझे किस तरह से वो मिला, किस तरह से ड्रॉवर में वो टिन बॉक्स रखा हुआ था, ये सारी बातें मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा कि किस तरह से मुझे आपका ये लेटर मिला। लेकिन शी डिड नॉट हियर, लेकिन नैरेटर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल उसको देख रही थी टिन बॉक्स को और मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही थी। और सही भी है क्योंकि उससे उसको कोई लेना देना नहीं था कि उसको ये कैसे मिला। थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद में वो क्या करती हैं, कोनी अर्थात मिसेस जिम मैकफरसन टुक नैरेटर्स हैंड, उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती है और क्या बोलती हैं, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अरे ये तो मेरे लिए एक जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। वो लेटर उसको देखती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो नैरेटर आए हैं अब ये मॉडल हेडेड हो चुकी हैं, थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हैं, तो वो क्या समझ रही हैं कि जो नैरेटर आए हैं वो खुद नैरेटर ना होकर के वो क्या है, वो जिम मैकफरसन है, उसके हस्बैंड हैं। वो नैरेटर को अपने पति के रूप में देख रही है
और क्या बोलती है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात तुम्हारा आना ही मेरे लिए एक क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। किसी भी एक पत्नी के लिए उसके पति का आ जाना, जो कि युद्ध में लगा हुआ हो, एक सोल्जर हो और वापस सुरक्षित लौट करके आ जाए, तो ये उसकी पत्नी के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। तो यहाँ पर वो क्या समझ रही है कि उसका पति वापस सुरक्षित लौट करके आ गया है। अब वो आगे नरेटर को अपना पति ही समझते हुए आगे क्या बोलती है, शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू हियर हिज वॉइस। वो ये बोलती है कि कितना समय हो गया कि उसको मतलब अपने पति की आवाज को सुने हुए अरसा हो गया है, वो कितने समय से अपने पति की आवाज सुनना चाहती थी। आगे वो नरेटर को ही बोल रही है, क्या समझ करके, अपना पति समझ करके, जिम समझ करके, कि कैन यू रीड इट टू मी, अर्थात इस लेटर, ये इट लेटर के लिए आया है, क्या इस लेटर को तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो, मुझे तुम्हारी ही आवाज में इसको सुनना है, मुझे तुम्हारी आवाज को सुनना है। वी विल हैव सम टी, अब हम दोनों मिलकर के चाय पियेंगे। एंड आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और पता है मैंने तुम्हारे लिए आज क्रिसमस का एक केक भी बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है, और मैं जानती हूँ अच्छे से, आई नो यू लव मर्जीपान, मुझे इस बात का भी पता है कि तुम्हें मर्जीपान काफी पसंद है। इस तरह से वो बिल्कुल ये समझते हुए कि वो नरेटर नहीं है, उसके पति हैं, वो काफी खुश होती है और नरेटर से इस तरह का बिहेव करती है जैसे कि उसका खोया हुआ पति वापस लौट करके आ गया है। तो ये इस तरह से एक हार्ट टचिंग स्टोरी हमने पढ़ी, किस तरह से वो जो एक महिला है काफी वृद्ध हो चुकी है, मडल हेडेड हो चुकी है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसको अपनी पुरानी बातें काफी याद हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। देखते रहें आप हमारे इसी तरह से सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।